एक समय की बात है। एक गांव था शिवपुर। गांव छोटा था लेकिन बहुत ही सुंदर और शांत। वहीं रहते थे दो भाई हरिशंकर और शंभू। हरिशंकर बड़ा भाई था। उसके पास काफी जमीन जायदाद थी। गांव में सबसे अमीर आदमी माना जाता था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई शंभू एक ईमानदार और गरीब किसान था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वही उसकी कमाई और इज्जत का साधन थी। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो हरिशंकर ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और शंभू को बस एक छोटा सा खेत दे दिया। स्क्रॉल हरिशंकर का लालच। हरिशंकर इतना कुछ होने के बावजूद संतुष्ट नहीं था। उसे अब शंभू की उपजाऊ जमीन चाहिए थी। वह जानता था कि शंभू की जमीन बहुत फलदायी है, बिना ज्यादा मेहनत के भी फसल लहलहा जाती थी। मुखौटा हरिशंकर की पहली चाल। अरे भाई, इतनी छोटी सी जमीन में क्या होगा? तू अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा है और यहाँ बैली गुजारा चल रहा है। पैसे की जरूरत हो तो मुझसे ले ले। ग्रेटर देन शंभू, भैया मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद व्यवस्था कर लूंगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाऊंगा। हरिशंकर ने बहुत समझाया, यहाँ तक कि कहा कि अपनी जमीन गिरवी रख दो, बदले में पैसे ले लो। लेकिन शंभू ने साफ मना कर दिया। हरिशंकर की दूसरी चाल। कुछ दिन बाद हरिशंकर दोबारा आया। इस बार वह बोला, हरिशंकर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी दूसरी जमीन, जो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है, तुम पर भरोसे से खेती करो। बदले में सिर्फ थोड़ी सी बात, तुम अपनी जमीन मुझे दे दो जब तक तुम मेरी पर खेती कर रहे हो। शंभू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बड़े भाई का भरोसा मानकर मान गया। हरिशंकर ने चालाकी से अंगूठा लगवाया और असल में जमीन के मालिकाना हक वाले कागजों पर दस्तखत करा लिए। जब शंभू ने खेती शुरू की तो कुछ दिन बाद सारी फसल सूख गई। उसे समझ में आ गया कि हरिशंकर ने उसे बंजर जमीन दी है। वह अपने खेत की मांग करने गया तो हरिशंकर ने उसे धक्के देकर भगा दिया। हरिशंकर, तूने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हैं, अब वो जमीन मेरी है। शंभू टूट चुका था। उसके बेटे अजय की पढ़ाई अधर में लटक गई। बल बेटे अजय की तरकीब। अजय गांव लौटा और उसने एक योजना बनाई। खेत में 2 नकली सोने के घड़े गाड़ देते हैं और अगली सुबह गांव में ये खबर फैला देते हैं कि शंभू की जमीन में खजाना मिला है। गांव में चर्चा। अरे सुना तुमने, शंभू की जमीन से सोना निकला है। इतनी बंजर जमीन में खजाना। वह का लालच दोबारा जागता है। हरिशंकर यह सुनकर पगला जाता है। वह दौड़ता हुआ शंभू के पास आता है। भाई, वो जमीन मुझे वापस दे दे, हम पहले जैसा कर लेते हैं। अब वह जमीन मेरी है भैया, और अब मैं आपको नहीं दूंगा। ग्रेटर देन अजय, ठीक है, हम जमीन वापस कर देंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। जमीन के कागज हमें वापस दीजिए और 10 लाख रुपए दीजिए। हरिशंकर सोचता है कि वह तो करोड़ों कमा लेगा, ये तो सस्ता सौदा है। वह अगले दिन साइन करता है और पैसे दे देता है। हरिशंकर की हार। हरिशंकर अपने नौकर के साथ जमीन खुदवाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है। ग्रेटर देन हरिशंकर चिल्लाता है, हे भगवान, मैं तो ठगा गया। जमीन भी मिल जाती है और 10 लाख रुपए भी। उसके बेटे अजय की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। नैतिक शिक्षा। जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत बुरा ही होता है, और जो ईमानदारी से जीता है अंत में जीत उसी की होती है।